एक बार फिर से मोटा भाई ने सबको चौंका दिया जब संसद में अमित शाह नया बिल लेके आए और संविधान में एक और संशोधन कर दिया कि कोई नेता अगर 30 दिन तक लगातार जेल में रहता है तो उसको इस्तीफा देना होगा, या तो उसका माना जाएगा कि कुर्सी खाली है, यानी कि उसका स्थान रिक्त हो चुका है। तो इस बिल के आते ही सारे विपक्षी ऐसे चिल्लाने लग गए, इससे चिल्लाने लग गए जैसे लगा कि मोटा भाई ने जो तीर मारा है बिल्कुल सही जगह मारा है। और अगर आप किसी भी क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी, तो अगर आपको जेल होता है तो आपको उस नौकरी से निकाल दिया जाता है। लेकिन नेताओं के साथ ऐसा नहीं है। नेता जेल में जाएंगे तब भी सरकार चलाएंगे, बाहर रहेंगे तब भी सरकार चलाएंगे। और ये हमने अभी हाल फिलहाल में दिल्ली के अंदर देखा भी कि कैसे केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जेल में रहते हुए सरकार चला रहे हैं। और इसी चीज को खत्म करने के लिए मोदी सरकार ये क्रिमिनल कानून लेके आई है कि अगर कोई नेता हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, इवन प्रधानमंत्री तक का भी जिक्र है इसमें, तो उसको अपना इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर 30 दिन के अंदर वो इस्तीफा नहीं देता है तो उसकी कुर्सी को खाली मानी जाएगी। तो अब इस बिल से समस्या उन्हीं को है जो आपराधिक तत्वों में संलिप्त है या जिनके नेता आपराधिक का क्रियाकलापों में संलिप्त हैं। जो सही है उसको कोई चिंता नहीं है। और एक बात और है कि भारत की राजनीति इसी बात से तय होती है कि कौन कितना बड़ा क्रिमिनल है, कौन कितना बड़ा बदमाश है, और किसने कितने मर्डर कर रखे हैं, किसने कितनी फिरौती ले रखी है। आज तक आज़ादी के शुरुआत के कुछ साल हटा दिया जाए, उसके बाद जो राजनीतिक स्तर है वो ये भारत में देखने को मिला। और हमने बॉलीवुड की मूवियों में भी ऐसा देखा है कि कैसे नेता भ्रष्ट नेताओं को दिखाया जाता है, और वास्तव में वैसे भ्रष्ट नेता हैं, इससे मैं क्या कोई भी इनकार नहीं कर सकता। तो अब जब ये नया नियम है कि सरकारी कर्मचारी से लेकर मंत्री तक सबके लिए कानून बराबर होगा, तो क्योंकि मुद्दे की बात यह है कि जितना गंद इस समाज में इन छुटभइये नेता और मंत्रियों ने फैलाया है उतना किसी ने नहीं फैलाया। किसी भी छुटभइया नेता हो या मंत्री हो, उसके चमचे इतने ज़्यादा उछलते हैं जितना वो मंत्री नहीं उछलता, और उसके चमचे समाज के अंदर इतनी अराजकता फैलाते हैं कि उस नेता की छवि खराब हो जाती है। हालांकि अगर वो नेता अच्छा भी है, उसने समाज के अंदर कुछ अच्छे काम भी किए हुए हैं, तो इनके जो चमचे होते हैं उनके कारण उनकी छवि और ज़्यादा खराब हो जाती है। और इसी कारण से देश के अंदर आज साफ छवि का इंसान राजनीति के अंदर आना नहीं चाहता। अगर कोई साफ छवि का इंसान आ भी गया राजनीति के अंदर तो वो टिक नहीं पाता, या तो उसको साइडलाइन कर दिया जाता है या तो उसे मार दिया जाता है। और जो उसे मारता है उसको इस देश का कानून सजा नहीं देता, उल्टे वो जिसने उस साफ छवि वाले नेता को मारा होता है वो उस एरिया का सबसे बड़ा नेता बन जाता है। तो इसलिए इस कानून को लाना जरूरी था कि साफ सुथरे लोग राजनीति में आए, संसद में बैठे, ताकि देश के जो परेशानियां हैं, जो उचित मुद्दे हैं, वो संसद के अंदर उठाए जाए, ना कि गुंडों को पाला पोसा जाए। और जब से ये बिल आया है तब से विपक्षी इतना हो हल्ला कर रहे हैं कि जैसे लगता है कि सारे क्रिमिनल उनके अंडर ही है। सबसे ज़्यादा इसका विरोध कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी कर रही है, क्योंकि इन तीनों ने छटे हुए बदमाशों, गुंडों और भ्रष्ट लोगों को अपनी पार्टी का नेता बना रखा। जैसे बात कर ली जाए समाजवादी पार्टी की, जो यूपी सरकार में मुख्य रूप से विपक्ष में है, उसने कैसे कैसे कुख्यात बदमाश पाल रखे हैं। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, गुड्डू मुस्लिम, ऐसे बहुत और भी, ये तो टॉप लीडर हैं जो यूपी के अंदर
समाजवादी पार्टी की सरकार के अंदर पले बढ़े। दूसरी बात कांग्रेस की है, तो कांग्रेस ने ऐसे ऐसों को नेता बना रखा है जो भारत विरोधी बात करते हैं, चाहे वो कांग्रेस का मेन नेता हो या कांग्रेस का छुटवैया नेता हो। कभी भी कांग्रेस जब से विपक्ष में आई है तब से लेके आज तक देश के बारे में कुछ भी सही नहीं कहा। और तीसरी बात कर लें राजद की, जो जिसके सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव है, उनके कार्यकाल में बिहार में देखा कैसे जंगल राज चला, कैसे बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ, कैसे लोगों को प्रताड़ित किया गया, कैसे व्यापारियों को प्रताड़ित किया गया, कैसे लोगों का जीना मुश्किल कर दिया गया था। जब लालू प्रसाद यादव की सरकार थी बिहार के अंदर, तब के समय में लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल था। शाम होते ही लोग घर से बाहर निकलना बंद कर चुके थे। उनको डर लगता था कि अगर शाम को घर निकल गए तो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। उस टाइम में एक आईपीएस तक की पत्नी सुरक्षित नहीं थी। तो ऐसे ऐसे और एक बात और है, बिहार के अंदर सबसे कुख्यात बदमाश और हत्यारा शहाबुद्दीन, उसको लालू प्रसाद यादव ने अपने सर पे बिठा रखा है। और आज भी उसकी पार्टी के नेता, जो बड़े नेता हैं, जो लालू प्रसाद यादव के बाद राजद के युवराज हैं, उसके उत्तराधिकारी हैं, वो अपने रैली में नारा लगाते हैं शहाबुद्दीन जिंदाबाद। तो ऐसे लोगों की बिलबिलाहट जब निकल के सामने आ रही है, तब लोगों को पता चल रहा है कि यह क्रिमिनल कानून कितना आवश्यक था जो इसको मोदी सरकार लेके आई है। अब कोई इसको ये कह दे कि मोदी सरकार विपक्ष खत्म करना चाहती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर मोदी पे भी कोई एलिगेशन लगता है और वो दोषी हैं, तो वो भी 30 दिन के अंदर अपना इस्तीफा देंगे, और नहीं देंगे तो प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली हो जाएगी। इस कानून से उनने अपने आप को भी बाहर नहीं रखा, हालांकि वो चाहते तो रख सकते थे, लेकिन इसमें इंक्लूड प्रधानमंत्री भी है, मंत्री भी है, या कोई भी नेता जो भी किसी भी तत्व पर संलिप्त पाया जाएगा, आपराधिक मामलों में संलिप्त पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।